हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बिसेन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इस प्रोसेस के बारे में। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसको क्या डिफाइन किया स्टूडेंट? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द जर्मिनल इपिथेलियल सेल ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जो टेस्टिस में जर्मिनल इपिथेलियल सेल थी, क्या थी? जर्मिनल इपिथेलियल सेल से स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म के स्टूडेंट, स्पर्म ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना फ्रॉम दी जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना स्टूडेंट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट मतलब स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ गया। At the onset of puberty, the hypothalamus being secretion of gonadotropin releasing hormone। ठीक है, GnRH हार्मोन का क्या होता है? सिक्रीशन होता है, जिससे कि किस चीज का फॉर्मेशन होता है? इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट इनिशिएट द सिग्निफिकेंट रिलीजिंग द सिक्रेशन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं FSH, which induce spermatogenesis। एक सेमिनिफरस ट्यूबुल इज लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियल सेल। हमने हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में सारी बातें क्लियर की है स्टूडेंट, तो आपने इसके पहले जो वीडियो बना है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, उसको देख लीजिएगा। आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल क्या था, सेमिनिफरस ट्यूबुल क्या थी और स्पर्म क्या था। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है। ठीक है, और स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से हुआ है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल या जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? GnRH, और GnRH के थ्रू किसका स्टिमुलेशन होता है? FSH का। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात को आपको याद रखना है। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हो गया? हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो मैंने इसके पहले ही आपको बताया हूं कि जीवन में कोई भी काम करोगे तो हर चीज का क्या होता है? मैकेनिज्म होता है, हर चीज का रूल होता है। वैसे ही स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ फेजेस है। तो देखिए 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज है आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज है आपकी ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज है आपकी मैचुरेशन फेज। तो तीनों की तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनको सीक्वेंस से याद रखना है। ठीक है, तो आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है कि जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज, थर्ड है मैचुरेशन फेज। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि मैचुरेशन फेज क्या है। तो फर्स्ट फेज है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी इसमें क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। देखो, एक सेल है, एक से 2 हुआ और 2 से कितने हो गए? 4 हुए। ठीक है, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, पर देखिएगा। और उसके बाद है ग्रोथ फेज। इसमें क्या है? ग्रोथ फेज इसमें सिर्फ साइज बड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस सेल को अपन एक सेल को लिए, इसका क्या है? साइज बड़ा हुआ दिख रहा है, यानी कि ग्रोथ हुआ है, सेल का ग्रोथ हुआ है। मल्टीप्लिकेशन फेज में 1 से 2, 2 से 4, मतलब कि मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट है मैचुरेशन फेज, मतलब कि देखो इसमें मैचुरेशन में आपका मियोसिस आ गया है। ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। तो बोला है द प्राइमोर्डियल जर्म सेल अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो देखो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल कैसी है? डिप्लॉइड है, और स्पर्मेटोगोनिया सेल कितनी कैसी है? ये भी डिप्लॉइड है। मतलब कि डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होना डिप्लॉइड सेल से, मतलब कि प्रीमोर्डियल सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पर्मेटोगोनिया। इस सेल का किस फेज में? किस फेज में हुआ? ये मल्टीप्लिकेशन फेज में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में किसका फॉर्मेशन हुआ? प्राइमोर्डियल सेल से। तो क्या इसका फॉर्मेशन हुआ है? स्पर्मेटोगोनियल सेल का, जो दोनों के दोनों क्या है? डिप्लॉइड हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। देखो फर्स्ट माइटोसिस। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिस डिवीजन, सेकंड माइटोसिस डिवीजन। इसलिए बोला गया है कि रिपीट माइटोटिक डिवीजन होएगा। अगर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ है कहां पे? तो उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड। तो देखो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ, और इससे किसका फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट? इससे स्पर्मेटोगोनिया, इस सेल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि कैसे डिप्लॉइड है। तो स्पर्मेटोगोनिया
इज डिप्लॉयड एंड विथ क्रोमोसोम 46। तो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम थे टोटल? टोटल 23 पेयर में, ठीक है, टोटल 23 पेयर में होते हैं, और 23 पेयर में यानी कि कितने? 46 क्रोमोसोम। इतनी बात आपको याद रखना है स्टूडेंट की मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ है? प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्मेटोगोनिया इस सेल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें कि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ है, जिसमें कि दोनों की दोनों सेल कैसी रहेगी? डिप्लॉयड रहेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या हुआ है? जैसे कि एक सेल थी, ठीक है, ये सेल है, तो बोला स्पर्मेटोगोनियम स्टॉप डिवाइडिंग, ठीक है, अभी डिवीजन इसका रुक गया है, वहां से एक सेल डिवाइड होगी और कंटिन्यू आगे जाएगी। ग्रो इन साइज, डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फूड, ठीक है। अभी देखो ये सेल है, ठीक है, अभी ये सेल है, अभी इस सेल को फूड मिल रहा है। सपोज ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, ये जो ब्लैक है ये क्या है? इसके लिए फूड है, ठीक है, तो इसके लिए फूड है स्टूडेंट। अभी क्या होगा इन फ्यूचर? जैसे जैसे इसको फूड मिलते जाएगा इस वजह से इसका साइज क्या होता जाएगा? इसका साइज बढ़ते जाएगा, इसका साइज और बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसके साइज मतलब कि इसमें क्या होएगा? साइज इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, साइज इंक्रीज होते जा रहा है। तो देखो जो आपकी स्पर्मेटोगोनियम सेल थी, स्पर्मेटोगोनियम सेल अभी काय में कन्वर्ट हो गई है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? एक्युमुलेशन ऑफ फूड, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ फूड का एक्युमुलेशन हुआ है, और फूड का एक्युमुलेशन हुआ तो इसमें क्या डेवलपमेंट हो गया, साइज में इंक्रीज हो गया, ठीक है, मैच्योर हो गया है सेल, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कैसे रहेगा? इसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना माइटोसिस हुआ है ना मियोसिस हुआ है। ओनली इसमें क्या हुआ है? इसमें यह हुआ है कि सिर्फ इसका क्या हुआ है स्टूडेंट? इसमें सिर्फ इसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में क्या होगी? ओनली ग्रोथ होगी ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द फूड, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका जो मैच्योरेशन फेज है, ठीक है, मैच्योरेशन फेज में आपको दो चीज देखने मिलेगी, टू सेल डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड। तो क्या हुआ स्टूडेंट? मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ है? जो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इनका फर्स्ट मियोसिस होके ये क्या किस चीज में कन्वर्ट हुए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट उसके बाद देखो तो इनका जो है ये कैसा है? हैप्लॉइड, ये कैसा है? डिप्लॉइड। मतलब कि मियोसिस में क्या हुआ है? क्रोमोसोम नंबर हाफ होते गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आपका मियोसिस सेकंड हुआ है, ठीक है, मियोसिस सेकंड क्या हुआ है? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये कन्वर्ट हुए हैं स्पर्मेटिड में, ठीक है, ये कैसे? हैप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हमने क्या लेते हैं? स्पर्मेटोजोआ। तो स्टूडेंट मैच्योरेशन फेज का फर्स्ट टाइम मियोसिस 1, in this phase primary spermatocyte is converted into secondary spermatocyte, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुए हैं किस सेल्स डिवीजन के थ्रू? तो मियोसिस 1 के थ्रू, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है ये 2n से क्या हुए हैं? 2n से n हुए हैं, ठीक है, मतलब कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हुए। तो आपको इतनी बात याद रखना है स्टूडेंट कि मियोसिस 1 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉइड था ये कन्वर्ट हुआ है हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस सेकंड में क्या हुआ है? इन दिस फेज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटिड, इसमें हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही हुआ स्टूडेंट। इतनी बात याद रखना है कि इसमें क्या हुआ है? मियोसिस सेकंड में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। बट जो स्पर्मेटिड है ये कैसा स्टूडेंट? ये नॉन मोटाइल एंड नॉन फंक्शनल, ठीक है, नॉन मोटाइल एंड नॉन फंक्शनल। स्पर्मेटिड तो बन चुका है बट कुछ काम का नहीं है, इसके लिए एक प्रोसेस लगती है जिस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अगर स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो इट गेट ट्रांसफर इनटू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस देखो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन तो हो चुका है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया है, तो अब इससे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। बट ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा? ये प्रोसेस होगी स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, ये प्रोसेस होगी स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें जो है ये देखो स्पर्मेटिड कैसा है? ये नॉन एक्टिव है, ठीक है, ये नॉन एक्टिव है, ये कैसा है? एक्टिव है। अगर स्पर्मियोजेनेसिस से प्रोसेस होगी तो स्पर्मेटिड क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, तो हम इसको स्पर्मेटोजोआ लेंगे। और स्पर्मेटोजोआ आपका क्या है? स्पर्म क्या है? ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस लेंथ ऑफ स्पर्म इंक्रीजेस, और लेंथ स्पर्म की अगर लेंथ बढ़ गई तो क्या आएगा? स्पर्म विप्लास मूवमेंट फास्ट करेगा। हमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखना है कि मियोसिस 1 मियोसिस 2, मियोसिस 1 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन मियोसिस सेकंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड,
then spermatid converted into spermatozoa by the process of spermiogenesis. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड एंड स्पर्म आल्सो हैप्लॉइड। तो इतनी बात आपको याद रखना है स्टूडेंट कि किस चीज में क्या कन्वर्ट हुआ, बहुत इजी तरीके से याद रखना है और ये बहुत इजी मेथड है जिससे कि आपको सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है देखिएगा, ये देखो फर्स्ट क्या था आपका प्राइमोर्डियल सेल, वो कैसी थी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से क्या हुआ, इनका रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ है। ठीक है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ है जिससे कि किसमें कन्वर्ट हुआ, हैप्लॉइड सेल इनटू हैप्लॉइड, प्राइमोर्डियल सेल कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोगोनियल सेल। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ फेज जिसमें क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, सेल का साइज इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज क्या है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट by the cell division meiosis 1। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड। ठीक है, विच इज कैसा है, हैप्लॉइड। ठीक है, बाय द सेल डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस सेकंड। नेक्स्ट स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो इतनी बात आपको याद रखना स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये पूछा जाता है इसका एक्सप्लेनेशन के साथ, इसके फेजेस का एक्सप्लेनेशन, डायग्राम आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट, आपको पूरी की पूरी बातें याद रखना है। तो स्टूडेंट ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।